बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 9 में कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज चल रही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स MCQs हम कर चुके पिछली वीडियो के अंदर, और अब ये पार्ट 8 के अंदर जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेते हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या रह गया इस पूरे चैप्टर के अंदर? सिर्फ सेल्फ असेसमेंट रह गया आपके। वो आपको पता है कि पूरे जो है वो एक ही वीडियो के अंदर मैं सेल्फ असेसमेंट सारे करवा देता हूँ। 4 सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फिर दोबारा रिमाइंड करा दूँ भाई, रिमाइंड करा दूँ, MD-CAT एस्पायरेंट जो केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, आखिरी पेपर जिस दिन दे के आएँ उससे अगले दिन डेली रात में मुझे ज्वाइन कर लें यूट्यूब लाइव। ठीक है, रात में 11:30-12 बजे यूट्यूब लाइव जो है वो मैं आ जाऊंगा, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो जाएगा सिर्फ केमिस्ट्री को लेके, सिर्फ केमिस्ट्री को लेके। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है, ठीक है, और जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें जो है वो सिर्फ वही एस्पायरेंट आएँ जो कि रात में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ बैठना चाहते हैं, केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, MD-CAT एस्पायरेंट। ठीक है, घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा, सारा का सारा जितने क्वेश्चंस हैं सब देखेंगे। आपको PDF का प्रॉब्लम होगा, PDF मेरे पास पड़ा हुआ है सिर्फ केमिस्ट्री के पोर्शन का, बस सिर्फ केमिस्ट्री के पोर्शन का PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। पहले स्टार्टिंग में नंबर ही दूंगा कि ये लें भाई, ये नंबर ले लें मेरा, और अभी मुझसे PDF लें, PDF खोल लें केमिस्ट्री का, सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन का, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे मौजूद होंगे। मुकाबला टाइम का है, हम यही देखेंगे कि शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम अपनी एक MCQ जो है वो हमारा कितना वक्त ले रहा है। समझ आ रही बात आपको? और सारे वो MCQs करेंगे जो कि पिछले सालों में MD-CAT टेस्ट के अंदर आ चुके हैं। ये बात जहन में रखिएगा, सिर्फ केमिस्ट्री को लेके। कब शुरू करेंगे? ये हम शुरू करेंगे आपके सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जब एंड होगा। प्रैक्टिकल का वेट नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल मीनिंगलेस है, आपको पता है सेकेंड ईयर में है आप, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल का वेट नहीं करूँगा। लास्ट पेपर आपने दिया उससे अगले दिन इंशाल्लाह हमारा जो है, मतलब अगले दिन की रात से ही हमारा जो है वो यूट्यूब लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन रात में शुरू कर देंगे। ठीक है, जो भी एस्पायरेंट ज्वाइन करना चाहता है सो बिस्मिल्लाह आ जाइए, नहीं तो इसका फिर जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर सेशन का बाद में भी देख सकते हैं, मौजूद होगी लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है केमिस्ट्री MCQs का, तो वो बाद में भी देख सकते हैं आप। लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो आपस में इंटरेक्शन होता है, आप भी लाइव होंगे, मैं भी लाइव हूँगा, आप बता रहे होंगे, मैं समझा रहा हूँगा, साथ साथ डिस्कशन चल रही होगी, तो उसके बाद धीरे धीरे सारे मसले जो है वो हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। जल्दी भी करनी है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, 3 महीने टाइम होगा, अपना दिमाग फिक्स कर लेंगे, हाँ भाई रात में बैठ के हमने, आप एकेडमी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, आप ये तजुर्बे करते रहें, शाम में जाके MD-CAT की जहाँ जहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, चलते रहें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो डिससेटिस्फेक्शन आपके दिमाग में होगी, ठीक है, कि सर ये यहाँ क्यों हो गया और ये यहाँ क्यों हो गया। तो बहरहाल ये सब कुछ तो साथ साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग करते रहें। अब चलते हैं इस मसले की तरफ। फिर दोबारा बता रहा हूँ भैया कि अपनी केमिकल बॉन्डिंग जो है उसको मजबूत कर लें। आपको पता होना चाहिए मैं कैसे कर लेता हूँ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस मैं कैसे लिख लेता हूँ, आप कैसे नहीं लिख पा रहे, इसको जान लें। मेरे पास क्या जादू की छड़ी है? कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं आपको टिप्स बता देता हूँ जो मेरे दिमाग में है। सबसे पहली बात, गिनती मुझे आती है। कौन सी वाली? वो वाली गिनती नहीं जो आपको भी आती है, नहीं, गिनती यहाँ पर हमारे पास 2 किस्मों की हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो कर लीजिए। ग्रैंड टेस्ट जो है नोमेनक्लेचर का, उसको बार बार करें। मैंने 1.5-2 घंटे का ग्रैंड टेस्ट वो पूरे के पूरे नोमेनक्लेचर का बनाया है, ठीक है, हर वीडियो के एंड में उसका लिंक भी मिलता है। वो ग्रैंड टेस्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें, इतना कॉन्क्रीट उसको मजबूत कर लें, तभी जाके आप इन सारे केमिकल रिएक्शंस को सबको मुंह दे पाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वरना आप टेंशन में रहेंगे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, अब ये पता नहीं क्या हो रहा है। बहरहाल बात गिनती कर रहे थे तो वो भी सुन लें। गिनती हमारे पास वही 2 किस्मों की है। एक वही है जिसको आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये कहते हैं। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट,
ये तो सारी गिनती है 1 2 3 4 5 6, एक तो ये सबको याद होगी, 9 से आप सुनते हुए आ रहे हैं। आगे चलते हैं, एक गिनती और है भाई, एक और है फॉर्म। ये ख़ास तौर पे जब मैंने अल्डिहाइड और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर करवाए थे ना, तो मैंने एक गिनती करवा दी थी। ये दूसरी किस्म की गिनती है, इसको भी ज़रा आप कर लें। कार्बोनाइल कंपाउंड्स इस गिनती के बगैर आप नहीं कर सकते। फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास फॉर्म, ये जब भी आपको नज़र आए फॉर्म, इसका मतलब है 1। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मीथ का मतलब 1 है, मीथ का मतलब है 1 कार्बन, इसी तरह फॉर्म का मतलब है 1 कार्बन। ठीक है। उसके बाद एसिड, इसका मतलब है 2 कार्बन। प्रोपियोन, इसका मतलब है 3 कार्बन। ब्यूटायर, इसका मतलब है 4 कार्बन। और इसके बाद और चल रहे हैं, मैं ख़ुद भी मुझे याद नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कैप्रियोन भी आता है इसके अंदर, वैलेरिक भी आता है इसके अंदर, शुरू के मुझे याद हैं। तो बहरहाल ये फॉर्म का मतलब 1 कार्बन, एसिड का मतलब 2 कार्बन, प्रोपियोन का मतलब 3, ब्यूटायर का मतलब 4। ये भी आप जहन में रख लें, इसको नोट कर लें अपने पास। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि भाई ये वीडियो बना चुका हूँ। और जो बच्चे पिछली सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8 पे आ गए हम, ठीक है, तो उनको तो सब पता ही होगा। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है व्हाट आर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड क्या है, कीटोन्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं भाई। अल्डिहाइड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कीटोन्स भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। क्या फ़र्क है उनके अंदर? ये फ़र्क है इसके अंदर दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी इसमें भी। अल्डिहाइड के अंदर जो है वो इस साइड पे हाइड्रोजन आपको मिलेगा, इस कोने पे हाइड्रोजन मिलेगा लाजमी, और यहाँ पर आर होगा। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का मतलब ये हुआ कि या तो मिथाइल होगा, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। इस आर की जगह पे ये चेन बड़ी होती चली जाएगी, टक 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 टक। या कोई एराइल ग्रुप लगा हुआ होगा, यानी कि बेंजीन रिंग जो है इधर लगी हुई होगी। इस आर का मतलब यही है, अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनमें आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है बेसिकली ये। और इसकी एक साइड पे आपको हाइड्रोजन नज़र आता है, दूसरी साइड पे आपको कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप नज़र आता है। समझ जाइए क्या है, अल्डिहाइड। कीटोन्स क्या हैं? ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसकी राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन नहीं है, अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो 2 हो गए अल्काइल ग्रुप, एक 1 और ये 2। अब ये जो है आर का मतलब अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। इस आर की जगह पर अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल वो लग सकते हैं, और कोई एराइल ग्रुप भी लग सकता है, एराइल ग्रुप भी लग सकता है, यानी कि वो बेंजीन वाला ही। बेंजीन में सिर्फ इतनी तब्दीली करनी पड़ती है, C6H12, C6H6, इस तरह के रिंग जो होता है। ठीक है। ये पूरा का C6H6 रिंग तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ नहीं जुड़ सकता, बल्कि यहाँ पर कार्बन तो 6 ही होंगे लेकिन हाइड्रोजन 5 होंगे। एक हाइड्रोजन का निकलना ज़रूरी है ताकि फिर यहाँ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बने। तो इसको हम कहते हैं एराइल ग्रुप, जो कि बेंजीन से बनता है। ठीक है। तो या तो ये लगा होगा, यहाँ पर भी एराइल हो सकता है, यहाँ पर भी एराइल हो सकता है। मतलब यहाँ पर वैरायटी है किसमें, कीटोन्स में। ये कीटोन्स हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई, इसकी तफसीलात वीडियोस में बता चुका हूँ मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में आगे कह रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन देम। स्ट्रक्चर भी बताइए अल्डिहाइड का और कीटोन का, और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी बताइए। तो भाई ये वीडियोस में सारी तफसील बता चुका हूँ। ठीक है। यहाँ पर तो क्विक, ये पेज नंबर 190 191 आप खोलिए तो वहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, सारी तफसील आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। पेज नंबर 190 पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है इसने आपको हाइब्रिडाइजेशन का भी बताया है। हाइब्रिडाइजेशन का भी बताया है। 2 चीज़ें पूछी हैं ना उसने, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो स्ट्रक्चर भी है अल्डिहाइड और कीटोन का, और हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल और वीडियो में भी बता चुका हूँ सारी। हाँ, आप लोगों के पास जो नोट्स हैं कोचिंग से मिल रहे हैं, एकेडमी से मिल रहे हैं, कॉलेज से मिल रहे हैं, उन नोट्स को ज़रा देख लीजिएगा। बेवकूफ़ों की तरह ये नहीं कि बस जो मिल रहा है
रट्टे लगाए जा रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं। खैर मेरे चैनल के ऊपर तो रट्टे वाले बच्चे होते भी नहीं हैं, यहाँ तो सारे समझने वाले ही होते हैं। तो आंखें खोल के देखते हैं कि हाँ टीचर दे क्या रहा है, जो सवाल है वही जवाब है या नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ। ये पाई बॉन्ड है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा एंगल बनता है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, अनहाइब्रिड कितने हैं, ये सब स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ मैं। ठीक है भाई, तो इसलिए अब इसकी डिटेल तो मैं आपको नहीं बता सकता। पेज नंबर 190 और 191 इन दो पेजेस पे ये डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन दैम, इसका जवाब मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपसे बोल रहा है एक्सप्लेन द एसिड कैटलाइज्ड एंड बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो है, जिसमें तफसील से मैंने एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड का फ़र्क बताया है कि एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ये सब उस वीडियो में मैंने तफसील से बताया है। और न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन क्या होता है, ये सब डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 194 खोलें, 195 खोलें, तो आपको इसकी डिटेल भी इन दोनों पेजेस पे मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ इसमें बोल रहा है डिस्क्राइब हाउ अल्डिहाइड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन्स बाय द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट। कैसे जो है वो आप फ़र्क बता सकते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान, किसकी मदद से, मंदरजा झेल लेबोरेटरी टेस्ट की मदद से। तो कौन से लेबोरेटरी टेस्ट हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। पेज नंबर 98 पे ये मौजूद है। टॉलिन्स रिएजेंट नंबर 1 और दूसरा फेलिंग सोल्यूशन, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, ये आप देख भी सकते हैं, पेज नंबर 198 पे ये मौजूद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें वो बोल रहा है आपको इक्वेशंस लिखिए। इक्वेशंस लिखिए। मुझे पता है ये मैंने बोलना शुरू किया है और आपके जो ना वो टेंशन होनी शुरू हो गई है कि यार ये इक्वेशंस इक्वेशंस इक्वेशंस। भाई वही बात है, ज़रा आप केमिकल बॉन्डिंग नॉमेनक्लेचर पर अच्छी ग्रिप कर लें आप। ठीक है, मेहनत तो ऐसी बातें करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं है ना। तो नॉमेनक्लेचर बार बार कह रहा हूँ, वो जो मैंने ग्रैंड टेस्ट नॉमेनक्लेचर का करवाया है, अभी भी अपने आप से पूछिए, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कीजिए कि आपकी नॉमेनक्लेचर के ऊपर 100% ग्रिप है। अगर नहीं है तो भाई वो टेस्ट करें। ठीक है, ग्रैंड टेस्ट की वीडियो जो मैंने बनाई हुई है 1.5-2 घंटे की वीडियो है, वो सारे नॉमेनक्लेचर मैंने उस टेस्ट के अंदर दिए हैं, उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। तो वो बार बार टेस्ट करें, बार बार टेस्ट करें, अपने आप को चेक करें। एक बच्चा कम से कम 3 दफ़ा तो वो करे, भले एक साथ ना करें, एक हफ्ते में 1 दफ़ा करें, फिर दोबारा करें, ये ज़रूरी है, वरना आप प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। इसमें भी आपसे इक्वेशंस जो बोल रहा है ये कि इक्वेशंस लिखिए। अच्छा, इक्वेशंस के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशंस के लिए एक तो मैंने आपको बताया नॉमेनक्लेचर, उस पर कॉन्क्रीट ग्रिप होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ये मुझे पता है, मुझे ये पता है ये बात कि अगर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन का लगा हुआ, अगर एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो ये लंगड़ा हो जाएगा ऑक्सीजन, इसको एक बॉन्ड अब चाहिए, ये कार्बन भी बेचारा लंगड़ा हो जाएगा, इसको भी एक बॉन्ड किसी के साथ बनाना है। इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगा दें आप, इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा दें या कुछ भी लगा दें, बहरहाल इसको भी एक बॉन्ड चाहिए अपना, और इसको भी एक बॉन्ड बनाना है कार्बन को अपना। ये बॉन्डिंग की तफसीलात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं आपके जहन में होंगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा राइट द इक्वेशंस, इक्वेशंस भी लिखिए। ठीक है, और एंड गिव द नेम ऑफ मेजर प्रोडक्ट। इक्वेशंस भी लिखनी है और नेम भी बताने हैं आपको, किनके, मेजर प्रोडक्ट्स। मेजर प्रोडक्ट्स मतलब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होंगी जो कि माइनर होंगी, जिनकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। ठीक है, तो आपको मेजर प्रोडक्ट्स बतानी है। किस किस के अंदर, सबसे पहले तो वो बोल रहा है नंबर 1
ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन विथ एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट, पेज नंबर 197 पे इसका जवाब मौजूद है। ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन आपको पता है पहला, जैसे अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है, उर्दू ज़बान में स्टार्ट किससे होता है, अलिफ से, अंग्रेज़ी में स्टार्ट किससे होता है, ए से। इसी तरह कीटोन का स्टार्ट जो होता है, सबसे पहला जो कीटोन है वो ये एसीटोन है। जो सबसे पहला अल्डिहाइड है वो फॉर्मल्डिहाइड है। अभी छोटी छोटी चीज़ें जो ना, इनको नोट किया करें फ़ौरन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन की ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसका हो रहा है। कब हो रहा है? विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब चार चीज़ें यहाँ पर हो गई। एक तो हमारे पास ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का मामला लाजमी होगा। आप नामों पर गौर करें तो आधे मसले हल हो जाएंगे। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का कोई अमल दखल यहाँ पर है। फिर बोल रहा है एसीटोन का, आपने नाम सुना तो एसीटोन का केमिकल फार्मूला ये रहा, दो तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके, ये एसीटोन आ गया। फिर बोल रहा है एसिडिफाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? एसिड। और एसिड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन फ़ौरन हमारे जहन में आता है, ठीक है। और फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये चार चीज़ें हो गई। इनका कोई ना कोई अमल दखल होगा, ठीक है भाई। और इनके अमल दखल होने के बाद चारों के प्रोडक्ट बनेंगी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमें चाहिए, मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसका सल्यूशन मेरे पास मौजूद है, ये मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका हल भी दे देता हूँ। कुछ ऐसी इक्वेशंस भी हैं इसके अंदर, मैं बता दूँ आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका आपकी बुक के अंदर जवाब ही नहीं है कहीं, ये भी जहन में रखिएगा, ठीक है। उसके लिए बड़ी मगजमारी करने के बाद उनके जवाबात मैंने जो है वो निकाले हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा, अभी इसी में बता दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए, इसमें सबसे पहले एसीटोन चाहिए, CH3, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, फिर दोबारा CH3 आ गया, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो मतलब ऑक्सीजन आएगा, ये 4 एटम ऑक्सीजन के आएंगे। कौन देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवा रहा है ऑक्सीजन दे के। तो यहाँ पर आ गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और यहाँ पर आपको एसिड भी चाहिए, और वो एसिड है H2SO4। इसके नतीजे में 3 चीज़ें बनेंगी। एक तो एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ये एसिटिक एसिड है। ये दूसरे नंबर का अल्डिहाइड है। पहले नंबर का अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरे नंबर का, ओ सॉरी ये गलती हो गई, एसिटिक एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, अल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो ये दूसरे नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें जो पहले नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो फॉर्मिक एसिड है। अब देखें, दोबारा देखें, गिनती याद आ रही है? एसिड 2 कार्बन, 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, तभी इसको एसिटिक एसिड कहा जा रहा है। आईसी जो लग रहा है, ये जो आईसी लग रहा है, इक लग रहा है, ये कार्बोक्सिलिक, और एसिड का मतलब 2 कार्बन, एसिड का मतलब कि ये एसिड है, ठीक है। एक तो ये बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, और क्या बन रहा है यहाँ पर? वाटर भी बन रहा है, ठीक है भाई। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस दूंगा, आपके मसलों के हल दे दूंगा, क्यों क्या कैसे, अभी उनके जवाबात यहाँ नहीं दे सकता, अपनी वीडियोस में सब तफसील में बता चुका हूँ। ये आप देखना चाहते हैं तो ये आपको पेज नंबर 197 पे ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं इसके अंदर, दूसरा क्या है? दूसरा बोल रहा है यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद सोडियम बोरेट,
ये पेज नंबर 196 197 पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं मिलेगा, पूरे तरीके से नहीं मिलेगा। वहाँ पर सोडियम बोरेट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाया गया। पेज नंबर 196 197 पे अगर आप आएँ तो वहाँ पर जो है वो 196 197 पे वहाँ पर लिथियम एसिडल्डिहाइड, बिल्कुल ये रहा, वहाँ पर जो है वो दूसरा रिएजेंट मौजूद है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपकी बुक के अंदर। ठीक है, मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह, जैसा कि बुक में आपके दिया हुआ है ये, ठीक है, सोडियम बोरेट इसको यूज़ किया है, लेकिन इसका तो किरदार सिर्फ यही है कि ये केमिकल रिएक्शन करवा रहा है। ठीक है, ये रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो करवा रहा है, इससे ज़्यादा इसका कोई किरदार नहीं है। तो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है भाई, तो रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद सोडियम बोरेट, इसको जो है वो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। रिडक्शन से आप समझ जाइए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन। तो रिडक्शन अगर होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। एग्जैक्टली, रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही ये है रिडक्शन करवाना, यानी कि हाइड्रोजन देना नहीं है तो मौजूदा हाइड्रोजन को इस काबिल बनाना है कि भाई वो रिएक्ट कर ले। समझ में आ गई बात। ये रहा वो रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरेट। तो एसिटल्डिहाइड को पहले लिखें, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन गैस आ गई। ठीक है, इसको इसके साथ रिएक्ट कौन करा रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस कौन करा रहा है, ये रहा सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट जो है आपकी बुक में एल्युमिनियम सोडियम एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ठीक है, पेज नंबर कौन से पे, 196 197 पे। ठीक है भाई, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा CH3 CH और ये H है OH। ठीक है, अब यहाँ बच्चे परेशान हो जाते हैं, यार ये अलग हो गया, अलग हो भाई, पर ये कोई परेशानी की बात नहीं, ये हाइड्रोजन को इसके साथ मिला दें, कोई मसला नहीं है, इसको इस तरह से कर लें CH2, अब भी सही है। अगर OH को यहाँ इसके साथ करके रख दें तब भी सही है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये हो गया, ये क्या बन गया आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अब ये मत पूछिएगा प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, खैर वो तो आप पूछ भी नहीं सकते अभी, तो खैर कमेंट में पूछ सकते हैं। ये तो अल्कोहल के ऊपर वीडियो बनाई थी तो सारी ये बता दिया था प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तीसरा जो रिएक्शन वो आपसे बोल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट उसने बोली है, मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल। तीसरा जो इसके अंदर उसने बोला है आपको, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन। हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन इन द प्रेजेंस, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऑब्लिक मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। यानी कि इसमें क्या होगा, इथाइन की हाइड्रेशन होगी, किस चीज़ की मौजूदगी में, या तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा या मर्क्यूरिक सल्फेट होगा। ठीक है भाई, तो उसके नतीजे में क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगी ये आपको बताना है, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये इथाइन आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 चाहिए, H2SO4 या फिर मर्क्यूरिक सल्फेट जो है वो आपको चाहिए। टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड का। उसके नतीजे में इनॉल बनेगा, सबसे पहले इनॉल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं इनॉल। इनॉल, इनॉल किसको कहा जाता है, उन सारे कंपाउंड्स को जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो, वो कार्बन मज़ीद किसी कार्बन के साथ अटैच हो डबल बॉन्ड की सूरत में।
ऐसे कंपाउंड को इनोल कहा जाता है। ये वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इनोल किसको कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो डबल बॉन्ड की सूरत में। ये देखें, ये OH इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की सूरत में, इसीलिए ये क्या है, ये इनोल बन गया है अभी। ठीक है, ये इनोल वक्ती तौर पे बना है, अभी ये रीअरेंज होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट इसमें होगी, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा आगे, तो जगह थोड़ी रह गई है। ठीक है, और उसके नतीजे में एसिटल्डिहाइड जो है वो बनेगा, CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बनेगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है भाई, नंबर 4 पे देखें, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नंबर 4 वाला जो है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नंबर 4 में आपसे कह रहा है एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की एसाइलेशन होगी, यानी कि फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये केमिकल रिएक्शन होगा बेंजीन के साथ, किसमें, इन द प्रेजेंस, किस चीज़ की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। ये मौजूद है आपके पेज नंबर 193 पे। ठीक है भाई, तो ये मैं बना देता हूँ। ये एसाइलेशन पहले बता दूँ आपको, ये फ्राइडल क्राफ्ट डैश एसाइलेशन है असल में, ये बेसिकली फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ठीक है, ये बेंजीन आ गई, बेंजीन, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं बेंजीन को, किसके साथ, एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब एसिल हैलाइड, ये भी नोमेनक्लेचर में ही हमारे आता है, बिल्कुल आखिर में हमने इसका नोमेनक्लेचर किया था, अगर आपको याद हो तो। ये आ गया एसिल हैलाइड, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो किसी हैलोजन के साथ अटैच हो, ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप और ये रहा हैलोजन, तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। ठीक है भाई, किस चीज़ की ज़रूरत है, एक कैटलिस्ट की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में बनेगा एसीटोफिनोन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये थोड़ा सा आपको तकलीफ़ देगा क्योंकि ये बड़ा सा है, एसीटोफिनोन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ तफसील से, उसमें बात हो चुकी है, यहाँ तफसीलात नहीं बता सकता, यहाँ तो सिर्फ आपको सल्यूशन दे सकता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक हो गया भाई, आगे चलें। ठीक है, तो ये इक्वेशंस तो निमट गई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंसेस आपसे पूछ रहा है। डिफरेंसेस आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, डिफरेंसेस। ठीक है भाई, बोल रहा है 4 डिफरेंसेस बता दें। कितने बता दें, 4 डिफरेंसेस बता दें अल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान, अल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान 4 डिफरेंसेस। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 199 पे, क्योंकि थ्योरेटिकल बात है ये, 4 डिफरेंसेस देने हैं। ठीक है, ये पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको और बता भी देता हूँ। पेज नंबर 199 खोल लें, ये आ गया। इसके ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूँ। डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, बेसिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है, रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है, और रिडक्शन इनटू अल्कोहल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है। 5 हेडिंग्स के अंदर ये डिफरेंसेस हैं।
इस पे वीडियो मैं बना चुका हूँ तफसील से, ठीक है। पेज नंबर 199 पे ये डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो है वो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपको थोड़ा सा घुमाएगा, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए ज़रा अभी वीडियो थोड़ी देर पॉज करके रोक के पानी वानी पिए, थोड़ा फ्रेश हो जाए, क्योंकि आपका थोड़ा दिमाग इसमें घूमेगा, क्योंकि इसमें कोई मटेरियल बुक के अंदर नहीं है, चैप्टर के अंदर नहीं है, ठीक है। आपके नोट्स में या गाइड्स में कहीं भी जिन जिन लोगों ने तजुर्बात करके वो गाइड्स बनाई हैं, वो नोट्स बनाए हैं, अल्लाह का वास्ता आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये सुन लीजिए। बड़ी मेहनत से बनाया है और पूरी कोशिश की है कि इसमें गलती का इम्कान ना हो, वरना तो नोट्स में, गाइड्स में इतनी गलतियां हैं, वेबसाइट्स पे इतनी गलतियां हैं, यूट्यूबर हमारे दोस्त हजरात इतने भरे पड़े हैं, बेदरीक 5-5 मिनट में वीडियोस बना रहे हैं और धड़ाधड़ जो है वो लिख दे रहे हैं सल्यूशन, ये सल्यूशन, ये सल्यूशन, ये सल्यूशन। बच्चे भी पागलों की तरह बस नोट किए जा रहे हैं। वाह भाई मज़ा आ गया, 5 मिनट में 50 मिनट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, बेहतरीन, बल्ले बल्ले। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ऐसा ना करो यार, इतनी जल्दी अच्छी चीज़ नहीं होती, ज़रा गौर व फिक्र तो करो यार। एमडी कैट एस्पायरेंट ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी को टीचर ने बता दिया, किसी ने बता दिया, नोट्स मिल गया, गाइड में मिल गया, अंधी तकलीद नहीं, ऐसा नहीं करें, मेरी भी ना करें आप। ज़रा जो बातें इसमें बताऊंगा लॉजिकल आपको लगता है, आप विकीपीडिया पे जाएं, ऑथेंटिक वेबसाइट है, लाइबर टेक्स्ट पे जाएं, थोड़ी मेहनत करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार ये बिल्कुल क्वेश्चन के मुताबिक सही बात है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखें आप, यकीन करें बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, मैं क्यों, ऑब्वियस सी बात है, वो भी टीचर हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार बच्चों का तो नुकसान नहीं हो, कम से कम बच्चों बेचारों का क्या कसूर। एक बच्चा इतनी मेहनत से एमडीकेट टेस्ट की अपने तैयारी करता है, मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, पता नहीं माँ बाप के क्या क्या ख्वाब आंखों में सजा के मेहनत करता है। आप 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर गलत सलत बता देते हैं उसको, वो भी उसी को फॉलो करता है, चलता रहता है, उसके बाद जो नतीजे निकलते हैं वो आपका तो कुछ नहीं जाता ना, उसकी तो तबाही हो जाती है, उसकी तो तबाही हो जाती है। तो आप जान करके करते हैं या फिर आपसे अनजाने में मिस्टेक्स हो जाती हैं। यूट्यूबर से कह रहा हूँ, जो भी अगर मुझे सुन रहे हैं, तो यार कोशिश करो कि सब इंसान है, सबसे गलती होती है, अगर हो भी जाती है, मुझसे भी हो जाती है, मैं एडमिट कर लेता हूँ, बोल देता हूँ भाई ये मिस्टेक हो गई, माजरत के साथ। कोई कमेंट में बता देता है कि यार गलती कर दी आपने, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के बोल देता हूँ गलती हो गई भाई, इसको ठीक कर लें आप, वो बात नहीं है। लेकिन जानबूझ के अगर करें आप, तो यार ऐसे तो ना खेलें बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, ऐसे ना करें, आपके भी बच्चे होंगे, ऐसे ना करें, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर भी आपको इसमें इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशंस, ठीक है। और ये जो इक्वेशंस हैं इसमें न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा, न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन ही आपने दिखाना है, किन के दरमियान, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड, सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड जिसको HCN कहते हैं, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड, अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर जैसे पहला लेटर ए आ जाता है ना, इसी तरह अल्डिहाइड में जो सबसे पहला अल्डिहाइड है वो जो फॉर्मल्डिहाइड, इसका केमिकल फार्मूला ये है, डबल बॉन्ड O, ये है इसका केमिकल फार्मूला। इसको हमें रिएक्ट कराना है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो यही आपसे वो बोल रहा है कि इसका रिएक्शन बताइए क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन साइनाइड पहले हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन में टूट जाएगा इस तरह से। ये जो हाइड्रोजन आयन है फिर यहाँ आएगा, ऑक्सीजन को बोलेगा कि डबल बॉन्ड अपना ख़त्म कर दो भाई और मेरे साथ बॉन्ड बना लो, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से, ये
ठीक है, हाइड्रोजन इसके साथ लग गया, इसके आगे हाइड्रोजन है, ये रहा। अब देखें यहाँ सिचुएशन क्या हो गई, कार्बन जो है इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, क्योंकि एक बॉन्ड जब ब्रेक कर दिया, ये एक बॉन्ड ब्रेक होने से दोनों पे फ़र्क पड़ेगा, ऑक्सीजन पे भी कार्बन पे भी। तो ये कार्बन जो है और ऑक्सीजन जो है ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन का तो मसला हल हो गया, इसने अपने 2 बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोजन ये आ गया जो यहाँ से निकला था हाइड्रोजन साइनाइड से चला गया इसके पास, कार्बन बेचारा रह गया अभी। तो यहाँ पर ये साइनाइड आयन जो है ये बोलेगा कि मैं आपके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता हूँ, ये CN यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, CN यहाँ पर आ जाएगा। और ये क्या है, ये हमारे पास कहलाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन जो है ये भी एक ग्रुप का नाम है, बहुत सारी किस्मों के साइनोहाइड्रिन होते हैं, ठीक है, बहुत सारी किस्मों के साइनोहाइड्रिन जो है वो होते हैं। यहाँ पर क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट किया है तो ये फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना है। अगर यहाँ फॉर्मल्डिहाइड नहीं होता, एसिटल्डिहाइड होता, तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता। अगर यहाँ पर एसिटल्डिहाइड नहीं होता बल्कि यहाँ पर प्रोपियोनिक अल्डिहाइड होता तो यहाँ पर प्रोपियोनिक साइनोहाइड्रिन होता। तो साइनोहाइड्रिन ये वैरायटी है इसके अंदर, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, प्रोपियोन अल्डिहाइड है, ब्यूटाइल अल्डिहाइड है, ये ठीक है भाई। तो ये केमिकल रिएक्शन इसका आपके सामने आ गया। दूसरा वाला देखें, दूसरे में बता रहा है यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट करे फॉर्मल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल। अब ये प्राइमरी अल्कोहल बहुत सारी किस्मों के होते हैं, इसमें बड़ी वैरायटी है, इसमें मीथेनॉल भी है, मीथेनॉल भी है, ठीक है, इसमें इथेनॉल भी है, इसमें ब्यूटेनॉल भी है, काफ़ी वैरायटी है। लेकिन हम मीथेनॉल जो है सिर्फ इसी के साथ इस फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे, इस फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे, सिर्फ इसको मीथेनॉल को, CH3 और OH, ठीक है। ये थोड़ा सा परेशान करेगा, उसकी वजह यह है कि ये 2 स्टेप के अंदर होगा। स्टेप नंबर 1 इसके अंदर हेमी एसीटल बनेगा, स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या बनेगा, हेमी एसीटल बनेगा। हेमी एसीटल के अंदर क्या होगा, हेमी एसीटल के अंदर सबसे पहले ये जो मिथेनॉल है ये 2 हिस्सों में टूटेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे नहीं बल्कि सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो अलग होगा, सिर्फ हाइड्रोजन अलग होगा, सिर्फ हाइड्रोजन, ये CH3O ये अलग होगा प्लस, और हाइड्रोजन आयन अलग होगा, ये पॉजिटिव है ये और ये नेगेटिव है, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप इसको CH3 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं OCH3 नेगेटिव, इस तरह से हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है, इस तरह से हमें इसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को आप देखें ये 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसने एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ, एक बॉन्ड ये और बनाएगा, एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन और बनाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो अलग हो गया और ये एसीटेट आयन कहलाएगा, ठीक है, एसीटेट आयन, और ये हाइड्रोजन जो अलग हो गया, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन आयन। यहाँ से ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड ख़त्म होगा, ये बना देता हूँ, और ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। अब कार्बन जो है क्योंकि डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, इसको भी बॉन्ड तो बनाना है किसी के साथ, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये इस तरह से आके इसके साथ जुड़ जाएगा। देखें मैंने कहा ना ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है, और यहाँ पर इस कार्बन को देखें तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसको बेचारे को एक बॉन्ड और किसी के साथ बनाना, ये इसके साथ यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा, CH3
ये जो चीज़ आपके सामने अब आई है ना, इसको हम कहते हैं हेमी एसीटल। हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। हेमी का मतलब ही हाफ होता है, हेमी का मतलब ही हाफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे मज़ीद स्टेप नंबर 2 होगा, ये मिटा दूँ। स्टेप नंबर 2 होगा, स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 2 जो है वो एसीटल का है। एसीटल मतलब पहले आधा एसीटल बना था, हेमी एसीटल, ये आधा एसीटल है, अब एसीटल बनेगा, पूरा एसीटल जो है वो बन जाएगा। तो आधा आधा एसीटल बनने के लिए क्या आया था, ये मीथेनॉल। तो बाकी आधा एसीटल बनने के लिए एक और मीथेनॉल आएगा। लेकिन ये जो मीथेनॉल अब आया ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, हेमी एसीटल के साथ। HCH और ये नीचे O ऑक्सीजन और ये CH3 और ये OH, इसके साथ ये दोबारा मीथेनॉल इसके साथ रिएक्ट करेगा और एसीटल बनेगा, ठीक है, एसीटल बनेगा। अब क्या होगा, ये दोबारा ब्रेक होगा, ये दोबारा ब्रेक होगा। लेकिन ये कैसे ब्रेक होगा, पहले तो सिर्फ हाइड्रोजन अलग हुआ था ना, अब हाइड्रोजन अलग नहीं होगा, अब OH अलग होगा, OH नेगेटिव, ये अलग होगा, और ये CH3 एग्जैक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस तरह से ये अलग होगा, हेमी एसीटल। अब यहाँ पर जब ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये जाके पॉजिटिव की ही जगह लेगा, और ये कब मुमकिन है, जब यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। अब मैं इसी को देखें, यहाँ बना रहा हूँ, ये H, ठीक है, ये कार्बन, ये O और इसके साथ ये हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, ये नीचे O और ये CH3। अब ये जो है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन अलग हुआ है ना यहाँ से, तो ये भी पॉजिटिव आयन ही इसकी जगह पर जाएगा, यहाँ पर ये CH3, ठीक। अब ये जब मिथेनॉल जो है ब्रेक हुआ था इसमें और इसमें, ये भी पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आयन निकला है ये इसके साथ मिलेगा, OH के साथ, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, वाटर H2, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया एसीटल। एसीटल, ठीक हो गया। थोड़ा मुश्किल है लेकिन यही है, 2 स्टेप में होगा ये। जब भी जो है वो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और प्राइमरी अल्कोहल में मीथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके नतीजे में ये 2 स्टेप होंगे, एक हेमी एसीटल का और दूसरा एसीटल का। अब ये देखें, आपके नोट्स में चेक करें, इधर उधर चेक करें, जो कॉलेज से मिले हैं, एकेडमी से, कोचिंग से, गाइड में देखें, तबाही मची पड़ी होगी, बुक के अंदर भी नहीं है तो सब कुछ भाई, ठीक है। आगे चलें, अब फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, नंबर 3 पे देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जो है अब रिएक्ट करेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है आपको, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जिन बच्चों की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ग्रिप है वो पहचान लेंगे कि ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड असल में क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस पर वीडियो बना चुका हूँ, हर टॉपिक पे वीडियो बनाई है, आपकी बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर मौजूद एक एक चीज़ के ऊपर बात की है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये आ गया मिथाइल CH3, मैग्नीशियम और Br ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड भी हो सकता है, ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, ये मिथाइल मैग्नीशियम फ्लोराइड भी हो सकता है, वैरायटी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। और ये जब ब्रेक होता है तो ये कैसे ब्रेक होगा, इसमें ये CH3 अलग होगा, ये नेगेटिव बनेगा,
और ये MgBr ये पॉजिटिव बनेगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, अब देखें ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा आप खुद ही समझ जाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा हिस्सा यहाँ पर आएगा। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा एक, तो एग्जैक्टली इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ये नेगेटिव, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। इस नेगेटिव के लिए कोई पॉजिटिव ही आगे आएगा, और वो ये रहा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये यहाँ के इसके साथ जुड़ेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है भाई, कार्बन को भी बॉन्ड बनाना है, कौन सा जाएगा, ये रहा। अच्छा, जब ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, कार्बन खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव होगा तो इसके पास कोई नेगेटिव ही आएगा, वो ये रहा, वो इसके साथ यहाँ पर आके CH3 ये बन जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो है ये इंटरमीडिएट कहलाता है, क्या कहलाता है, ये इंटरमीडिएट कहलाता है। इसको हम एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट जो है वक्ती तौर पे बनती है, एडिशन प्रोडक्ट जो है ये वक्ती तौर पे बनती है, थोड़े टाइम बाद ये जो है वो अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर एक स्टेप और होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, फिर मैं आगे यहाँ दिखाऊंगा। हाइड्रोलाइसिस का, हाइड्रोलाइसिस का, हाइड्रो वर्ड जब भी आ जाए समझ जाइए पानी की बात हो रही है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। वाटर का मॉलिक्यूल या तो ब्रेक होगा, वाटर का मॉलिक्यूल या तो रिमूव होगा, दो काम होंगे। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल या तो ब्रेक होगा या वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल जब भी ब्रेक होता है, ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं इनमें टूट जाता है। ये हाइड्रोजन आयन जो है ये अपना किरदार अदा करेगा। अब यहाँ आ जाएगा, आपको याद है मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की जगह लेगा। ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आ जाएगा, MgBr को हटाएगा यहाँ से, O की जगह पर क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन आ गया, MgBr हटेगा। ठीक है, पहले लगा दिया CH3 और उसके बाद ये H। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल जो है, इसमें ये हाइड्रोजन आयन तो यहाँ से निकल गया, यहाँ पर आ गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह ले ली उसने। ये क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन मैग्नीशियम ब्रोमाइड अब आएगा वो इस OH के साथ रिएक्ट करके बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। और ये क्या बन गया आपका, कुछ तो बन ही गया भाई, थक गया। अगर थोड़ा सा गौर करें इस पे तो आपको कुछ याद आ रहा है। ये भाई आपका इथेनॉल बन गया। ये देखिए, ये H और H से परेशान नहीं हो, इसको बराबर कर दें, ये CH को इस साइड पे कर दें, ये CH3 CH2 और ये OH, क्या बन गया, ये इथेनॉल। क्या बन गया, ये इथेनॉल। तो इथेनॉल आपका बन गया है, और दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड बना है। ठीक है, आखिरी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका वो तो थ्योरेटिकल है, उस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, उसमें आपको पेज नंबर बता दूंगा ये कहाँ पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। और ये आखिरी केमिकल रिएक्शन यही जो है ना वो दिमाग को थोड़ा सा हिलाने वाला है, लेकिन अगर आप टेक्निक पे थोड़ी सी गौर करेंगे ना और नोट करते रहेंगे, आप इस केमिकल रिएक्शन को समझ जाएंगे। अमोनिया के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड, NH3 अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड। ये बड़ा तगड़ा किस्म का है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये अमोनिया। पहली बात ये है कि ये जो आपको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए ना, ये फॉर्मल्डिहाइड आपको 1-2 से बात नहीं बनेगी, बल्कि ये फॉर्मल्डिहाइड आपको 6 चाहिए, बड़ा सा 6 बना रहा हूँ। आपने भी जब बनाना है तो बड़ा सा 6 बनाना है और थोड़ा फ़र्क दे के रखना है, ताकि पता लगे कि ये 6 मॉलिक्यूल हैं फॉर्मल्डिहाइड के, 6 मॉलिक्यूल। और यहाँ पर 4 जो है वो मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के, इनके साथ रिएक्ट होगा और उसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी ना वो आपको ठीक ठाक परेशान करने वाली है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। 4 नाइट्रोजन को पहले आप ज़रा नज़र में रख लें। 4 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये रहा, ठीक है, एक नाइट्रोजन ये रहा,
एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। हो गई ना टेंशन शुरू। अब आप बोलेंगे सर ये क्या आप बना रहे हैं, कौन सा ये स्ट्रक्चर है। भाई मजबूरी है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को 4 नाइट्रोजन जो है वहाँ पर लगे। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए ज़रा मीथाइलिन को आप याद कर लें। मीथाइलिन, ये मीथाइलिन क्या है, ये है CH2। बस 6 जो हैं ये मीथाइलिन, 6 मीथाइलिन। आपने इन 6 मीथाइलिन को इन नाइट्रोजन में एडजस्ट करना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। हर 2 नाइट्रोजन के दरमियान एक मीथाइलिन आएगा, हर 2 नाइट्रोजन के दरमियान एक मीथाइलिन आएगा। तो यहाँ देखें, इसके और इसके दरमियान ये आ गया एक मीथाइलिन, इसके और इसके दरमियान ये आ गया एक मीथाइलिन, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के दरमियान आ गया एक मीथाइलिन, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के दरमियान भी आ गया एक मीथाइलिन, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के दरमियान भी आ गया एक मीथाइलिन। कितने हो गए ये? 6 हो गए। ये सिंगल बॉन्ड, 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 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये जो बला सी आपको नज़र आ रही है ये क्या है? इसका नाम है हेक्सामीथाइलिन टेट्राअमाइन। हेक्सामीथाइलिन टेट्राअमाइन। बहुत आसान नाम है, यकीन करें बहुत आसान है। अभी आपको ट्रिक बता देता हूँ इसकी। हेक्सा का क्या मतलब है? 6। मीथाइलिन का मतलब 6 मीथाइलिन लगे हुए, बताया था ना, मीथाइलिन 6 लगे हुए, हर 2 नाइट्रोजन के दरमियान एक मीथाइलिन। तो हेक्सा मीथाइलिन मतलब 6 मीथाइलिन हो गए। फिर कह रहा है टेट्रा अमाइन, 4 जो है अमाइन लगे होंगे। टेट्रा का मतलब ही 4 होता है। अमाइन की बात आ जाए समझ जाए नाइट्रोजन की बात आ गई, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4, ये 4 नाइट्रोजन हो गए। तो जब भी जो है वो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अमाइन के साथ, पहली बात 4 अमोनिया के साथ, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे और 6 फॉर्मल्डिहाइड के होंगे। उसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बनेगी हेक्सामीथाइलिन टेट्राअमाइन। और कुछ और भी बनेगा भाई, 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेंगे, ठीक है भाई। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एक्सप्लेन, तफसील से बताइए, द फैक्टर्स, उन अवामिल के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में तफसील से बात कीजिए, दैट इन्फ्लुएंसेस, जो असरअंदाज होते हैं इसके ऊपर, द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी पर, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन, के कार्बोनाइल कंपाउंड्स को मजबूर कर देते हैं। वो फैक्टर, वो अवामिल जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स को मजबूर कर देते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन करें, इसके बारे में तफसील से बताएं। ये पेज नंबर आपको कौन सा है मैं भी ढूंढ के बता देता हूँ। इस पर वीडियो में बना चुका हूँ और इसने डिस्क्रिप्टिव में इसको रखा हुआ है, हालांकि डिस्क्रिप्टिव में नहीं रखना चाहिए इसको, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन आप अपने नोट्स में चेक करें तो उसमें बहुत सारी हेडिंग्स के दरमियान इसका जवाब आ सकता है। ये कहाँ मिलेगा आपको? न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन, पेज नंबर 193 के ऊपर आप देखें, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसके नीचे वाला जो पूरा पैराग्राफ है उसमें सारे वो फैक्टर्स बताए गए हैं, अवामिल बताए गए हैं जो मजबूर कर देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को, जो अभी हमारे पास 2 हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स, इनको कि वो न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन करें। और वो अवामिल क्या हैं यहाँ तफसील लिखी हुई बता देता हूँ। पहली बात, पोलर नेचर होती है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पोलैरिटी होती है। कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये बॉन्डिंग जो है यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, ये पोलर बॉन्डिंग है, यहाँ पोलैरिटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कार्बन जो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से कार्बन जो ऑक्सीजन है वो
नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन जो है वो बेहतरीन इलेक्ट्रोफाइल है। ये वो अवामिल हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो कंपेल करते हैं किसको, इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को, कि वो न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन ही करें। ठीक है भाई। और इसके अलावा क्या वजूहात हैं, फिर आगे मैंने और इसमें वीडियो में भी तफसील से बताया और लिखा हुआ भी है कि अल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, इन दोनों में अगर आप देखें तो अल्डिहाइड ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ जाते हैं। उसकी भी दो वजूहात हैं, ये सब मैं तफसील से बता चुका हूँ। लेस स्टेरिक हाइड्रेंसिस जो हैं वो अल्डिहाइड में आपको कम नज़र आएंगी। पहला अल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड है उसको ले लें अगर, तो बहुत कम जो है वहाँ पर स्टेरिक हाइड्रेंसिस जितनी कम होंगी उतना ज़्यादा ही वो रिएक्टिव होगा। दूसरी वजह यहाँ पर ये है कि हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अल्डिहाइड के अंदर मौजूद है। ठीक है, वो कौन सा है, अल्डिहाइड में याद है ना, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये अलग से जो हाइड्रोजन आपको नज़र आता है ये लाजमी नज़र आएगा। कोई सा भी अल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, प्रोपियोनिक अल्डिहाइड, ब्यूटाइल अल्डिहाइड, वैलेरिक अल्डिहाइड, कैप्रियोनिक अल्डिहाइड, कोई सा भी अल्डिहाइड हो, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको अकेला नज़र आएगा। इसकी वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस हाइड्रोजन की वजह से, और उसकी वजह से भी न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। ठीक है भाई, ये तमाम हुआ। 4 सेल्फ असेसमेंट आपके रह गए, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलेंगे, चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 करके मेरा ये प्रोग्राम है कि फिर हम बैक करेंगे, क्योंकि ये जो हमने सीरीज़ शुरू की है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की वो चैप्टर नंबर 4 से की है। चैप्टर नंबर 4 नॉमेनक्लेचर से, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 जो है वो भी हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। इसके बाद फिर हम बैक करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 फिर हम करेंगे। फिर आखिर के जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स थोड़े से रह गए हैं, चैप्टर नंबर 10 है, 11 है, 12 है, इनको भी फिर हम देख लेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।